तो स्वागत है आप सभी का फ्रेंड्स। आज हम बिहार के टोटल भूगोल इस वीडियोस में आपका समाप्त कर लेंगे और यहाँ से 5 से 7 सवाल आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम कर लेंगे फटाफट। और आज जो भी हुआ है नॉर्मलाइजेशन के रिगार्डिंग या जो भी चीज़ें हुई हैं, अभी नॉर्मलाइजेशन यानी कि अभी आधा ही जीत हुआ है। अभी कुछ और जो डिमांड था छात्रों का वो अभी नहीं मांगा गया है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन पर उनकी स्पष्टीकरण कर दी गई है। लेकिन सरकार को और भी चीज़ें जो दो मांगे हैं उनको मांगना चाहिए। ठीक है, आइए हम अब कुछ पढ़ाई पे भी ध्यान दे देते हैं। बिहार का भूगोल आज हम देखेंगे। ठीक है, इसमें बिहार का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार देख लेते हैं। बिहार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 मिनट उत्तरी अक्षांश और 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर में ये बिहार स्थित है। बिहार का शेप कैसा है? बिहार का शेप मैं बता दूं, यह रेक्टेंगुलर है, आयताकार है। ठीक है, बिहार भारत के पूर्वोत्तर में स्थित है, यानी कि भारत का पूर्वोत्तर में कौन स्थित है? बिहार है। बिहार की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 345 है और पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है 483 किलोमीटर है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,131 वर्ग किलोमीटर है। बिहार की जनसंख्या के दृष्टिकोण से ये तीसरा स्थान है। ठीक है, बिहार का नाम संस्कृत के शब्द विहार से लिया गया है, जिसका मतलब है बौद्ध मठों का रेस्टिंग प्लेस। बिहार पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और झारखंड से घिरा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार का मैप है। तो बिहार का उत्तर में नेपाल आ जाता है, दक्षिण में आपका झारखंड आ जाता है। ठीक है, पूर्व में यानी कि ये पश्चिम बंगाल आ जाता है और पश्चिम में आपका उत्तर प्रदेश आ जाता है। ये बिहार की पूरी चौहद्दी में बता दिया। बिहार में कुल प्रमंडल कितने हैं? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुल 9 डिवीज़न है बिहार में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे रेड साइन किया गया है। पटना डिवीज़न में कौन कौन से ज़िले आते हैं? तो पटना में नालंदा आ जाएगा, पटना, भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर, ये पटना डिवीज़न में आ जाएंगे। उसके बाद तिरहुत डिवीज़न में ये वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर और वैशाली ज़िले आ जाएंगे। ठीक है, तिरहुत डिवीज़न में। उसके बाद सारण, सारण में आपका कौन सा आ जाएगा? गोपालगंज, सारण और सिवान, ये 3 ज़िले आ जाएंगे सारण डिवीज़न में। उसके बाद दरभंगा डिवीज़न में आपका मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर आ जाएगा मधुबनी दरभंगा डिवीज़न में। कोसी डिवीज़न में, कोसी में 3 ज़िले आएंगे, सुपौल, मधेपुरा और सहरसा, ये कोसी डिवीज़न में आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद पूर्णिया, पूर्णिया डिवीज़न में किशनगंज आएंगे, अररिया, पूर्णिया और कटिहार, यानी कि कुल 4 ज़िले आएंगे पूर्णिया डिवीज़न में। भागलपुर डिवीज़न में आपका कितने ज़िले आएंगे? तो 2 केवल, भागलपुर और बांका, ये भागलपुर डिवीज़न में आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है मुंगेर, मुंगेर डिवीज़न में आपका कौन सा आ जाएगा? मुंगेर डिवीज़न में यहाँ देख सकते हैं बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा और जमुई, ये जो ज़िले हैं ये आपके मुंगेर में आ जाएंगे। ठीक है, मगध में देखिए, मगध में आ जाएगा नवादा, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद और अरवल, ये आपके कहाँ आ जाएंगे? ये आपके मगध डिवीज़न में आ जाएंगे। ठीक है, और एक और कौन छूट गया? पटना डिवीज़न। तो ये पटना डिवीज़न देख सकते हैं, इसमें नालंदा, पटना, भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर, ये सारे कहाँ आ जाएंगे? ये आ जाएंगे आपके पटना डिवीज़न में। मोस्ट इम्पोर्टेंट, बिहार गंगा बिहार में 12 ज़िलों से होकर गुजरती है। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बिहार की सबसे ऊंची चोटी सोमेश्वर की चोटी है। ठीक है, इसकी कुल जो ऊंचाई है 874 मीटर है। इंडो गैंगेटिक प्लेन बिहार को 2 भागों में बांट देता है, एक नॉर्थ का बिहार और एक साउथ का बिहार। 90,650 स्क्वायर किलोमीटर में ये इंडो गैंगेटिक प्लेन फैला हुआ है। ठीक है, गंगा बिहार को 2 भागों में बांट देती है, एक उत्तरी गंगा का मैदान और एक दक्षिणी गंगा का मैदान। उत्तरी गंगा के मैदान इसके उत्तर में नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, दक्षिण में गंगा नदी
पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में कोसी नदी स्थित है। कोसी के मैदान यह महानंदा पर्वत से घिरा हुआ है। नेपाल इसके उत्तर में स्थित है। दक्षिण में गंगा के मैदान हैं। और इसके जो समीप है सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, मधुबनी और दरभंगा जिला है कोसी मैदान के समीप स्थित। ठीक है। कोसी मार्ग बदलने वाली नदी है, इसके लिए इसको बिहार का शोक भी कहते हैं। उत्तरी का गंगा का मैदान ये 56,980 स्क्वायर किलोमीटर फैला हुआ है, जो कुल भौगोलिक भाग का 22.27% है। ठीक है। कमला मैदान ये चॉर्स का निर्माण करती है। कमला मैदान बागमती का मैदान इसके अंतर्गत सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, पूर्वी चंपारण और शिवहर जिले आते हैं बागमती मैदान के अंतर्गत। गंडक मैदान यह बागमती से घाघरा की मैदान तक फैली हुई है। घाघरा की मैदान यह बिहार के पूर्व में स्थित है। इसके अंतर्गत सिवान, गोपालगंज और सारण जिले आते हैं। ठीक है। दक्षिणी बिहार के मैदान कुल क्षेत्रफल 33,670 स्क्वायर किलोमीटर और ये कुल भौगोलिक क्षेत्र का 42.373% है। ठीक है। यहाँ पे और जो है चंदन का मैदान, क्यूल का मैदान, ताल क्षेत्र, ये सब दक्षिणी बिहार के मैदान में आते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। कैमूर की पहाड़ी इसका कुल क्षेत्रफल 1280 स्क्वायर किलोमीटर है। ये रोहतासगढ़ किले की से इसकी ऊंचाई 454 किलोमीटर है। खड़गपुर की चोटी इसकी कुल लंबाई 1300 स्क्वायर किलोमीटर है। ये मंदार होगा से लेकर बांका तक फैला हुआ है। बांका तक फैला हुआ है। इसकी कुल लंबाई 450 किलोमीटर है। धरवाड़ क्रम की चट्टानें ये दक्षिण पूर्व भाग में बिहार की पाई जाती है, जैसे मुंगेर, जमुई और नवादा जिले में। विंध्यम क्रम की चट्टानें बिहार के दक्षिण पश्चिम वाले भाग में पाए जाते हैं और ये कैमूर से लेकर रोहतास तक फैला हुआ इम्पोर्टेंट है। आइए भारत बिहार का मैदान देख लेते हैं। तो ये देखिए बिहार का जो ये गंगा नदी है, ठीक है, ये बिहार को दो भागों में बांट देती है। ऊपर का जो हो गया नॉर्थ यानी कि उत्तर की ओर बहने वाली नदियाँ, और नीचे हो गया आपका साउथ यानी कि दक्षिण वाली बहने वाली नदियाँ। उत्तर में से बहने वाली नदियाँ हैं महानदा, कोसी, कमला, बागमती, बूढ़ी गंडक, गंडक और घाघरा। दक्षिण की ओर बहने वाली नदियाँ अजय, क्यूल, फाल्गु, पुनपुन, सोन और कर्मनाशा नदी है। इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है। गंगा नदी बिहार को दो भागों में ये बांट देती है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। गंगा की ओर बाईं ओर से मिलने वाली जो नदियां हैं गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी और महानंदा है, ये बाईं ओर से मिलती हैं गंगा में। गंगा की दाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं अजय हैं, क्यूल, पुनपुन, कर्मनाशा, सोन और फाल्गु नदी। ये दाईं ओर यानी कि साउथ की ओर मिलती हैं। ये बाईं ओर यानी कि नॉर्थ की ओर, उत्तर की ओर से बहने वाली नदियाँ, और नीचे दक्षिण की ओर बहने वाली नदियाँ। ठीक है। कोसी नदी ये बिहार के सर्वप्रथम सुपौल जिले में प्रवेश करती है। कमला, बागमती और बूढ़ी गंडक इसके प्रमुख नदी हैं। कोसी को बिहार का शोक कहते हैं। बागमती नदी यह सीतामढ़ी जिले में प्रवेश करती है। बागमती नदी की कुल लंबाई 597 किलोमीटर है, जिसमें 394 किलोमीटर बिहार में बहती है। महानंदा नदी इसके प्रमुख नदियाँ, सहायक जो नदियाँ हैं बाल, सोन, कंकाई और कालिंदी हैं। गंगा नदी बिहार में बक्सर जिले में प्रवेश करती है, और ये बाईं ओर से बहने वाली जो गंगा की नदियाँ हैं इसमें घाघरा नदी है, ये सारण जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है। गंडक नदी ये बिहार के त्रिवेणी में प्रवेश करती है, 321 किलोमीटर क्षेत्रफल में ये बहती है। बूढ़ी गंडक नदी ये बिहार के पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर जिले से होकर बहती है। इम्पोर्टेंट है। बागमती नदी ये बिहार के सीतामढ़ी जिले में प्रवेश करती है। गंगा के दक्षिण की ओर से मिलने वाली नदियाँ, ये पुनपुन नदी गंगा को फतुहा में मिलती है। सोन नदी अमरकंटक से निकलती है। फाल्गु नदी इसके मुख्य पर नीलांजन और मोहाना है। ठीक है। नेक्स्ट है अजय नदी भी जमुई से होकर गुजरती है। कोसी होगा, खूसी नहीं है, ये कोसी परियोजना है, 1955 में भारत और नेपाल के सहयोग से बनाया गया। गंडक परियोजना बिहार और उत्तर प्रदेश की सहायता से बनाया गया।
सोन परियोजना आज़ादी के पहले इसका निर्माण हुआ 1873 से 74 के बीच में। दुर्गावती परियोजना कैमूर की चोटी पर स्थित है। बिहार के झरने और तालाब देख लेते हैं, यहाँ से सवाल आना तय है। काकोलर जलप्रपात नवादा में, करकट कैमूर में, तिलहर कैमूर में, मांझर कुंड रोहतास में और धुआं कुंड भी रोहतास में है। लेक्स झील के बारे में देख लेते हैं। कांवर झील बेगूसराय में, मुचलिंडा झील गया में, सागर पोखर बेतिया में, हराही दरभंगा में स्थित है, सीता कुंड मुंगेर में, तातल पानी मुंगेर में। कोपेन के जलवायु के अनुसार बिहार का जलवायु है CWG, जिसे उपोष्ण कटिबंधीय कहते हैं। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। बिहार की मिट्टियाँ देख लेते हैं। बलथर मिट्टी बिहार के कैमूर वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। ताल मिट्टी पटना और मुंगेर वाले क्षेत्र में ताल मिट्टी पाई जाती हैं। तराई की मिट्टी चंपारण और किशनगंज के बीच में। बांगर मिट्टी पटना और रोहतास में। खादर मिट्टी मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा और भागलपुर में खादर मिट्टी मिलती है। बाल सुंदरी मिट्टी सहरसा, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में मिलता है। ठीक है, पक्षी अभयारण्य देख लेते हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पश्चिमी चंपारण में, भीम बांध ये मुंगेर में, गौतम बुद्ध वन जीव अभयारण्य गया में, पंत ये नालंदा में, रजौली वन जीव अभयारण्य नवादा में, नागी और नकटीन को रामसर में साइट में भी शामिल किया गया है, जमुई में ये स्थित है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है कांवर झील पक्षी अभयारण्य बेगूसराय में, कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य दरभंगा में, सलीम अली झील अभयारण्य वैशाली में, विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन भागलपुर में। अब लेकिन इसका रिसर्च सेंटर कहाँ खुल गया है? पटना में। फॉरेस्ट रिपोर्ट देख लेते हैं। बिहार में सबसे ज़्यादा पर्णपाती यानी कि डिसीडियस जो फॉरेस्ट होते हैं बिहार में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे ज़्यादा जंगल बिहार के कैमूर में, सबसे कम पश्चिमी चंपारण में। प्रतिशत सॉरी सबसे ज़्यादा कैमूर में, उसके बाद पश्चिमी चंपारण में है सबसे ज़्यादा जंगल। ठीक है, सबसे कम जंगल जहानाबाद में स्थित है। ठीक है, उम्मीद करते हैं सेशन को अच्छा लगा होगा। मात्र 10 मिनट में हम पूरे बिहार का ज्योग्राफी कर लिए। तो धन्यवाद, सेशन को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।